बुद्धाय साथियों, मैं सतीश यादव आपको बुद्ध राष्ट्र भारत मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं भगवान गौतम बुद्ध की हिस्ट्री, रियल स्टोरी और सम्राट अशोक जी के बारे में, महान सम्राट अशोक जी के बारे में आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें और बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि आपको फिर अधूरी जानकारी मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। तो जब कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद सम्राट अशोक में परिवर्तन हुआ। रक्तपात इतने लोगों की जानी गई थी, लाखों करोड़ों लोगों की जानी गई थी। कोई सभी औरतें विधवा हो गई थी, किसके पति, किसका भाई, किसकी माता, रो रो कर सबका आक्रोश जब सम्राट अशोक ने देखा तो उनका दिल दहला उठा। उनके मन में परिवर्तित हुआ कि हिंसा से कुछ नहीं होने वाला, हिंसा से सब नाश होता है, या क्रोध सबसे जहरीला विष है, ये उनको समझ में आ गया था। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। तो आप इस सोचिए कि अगर उस ज़माने में महाभारत रामायण हुआ होता, या उनकी किताबें होती, उनकी स्टोरियाँ होती, या उनका ज्ञान होता, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने की ज़रूरत ही क्या थी, ये आप सोच सकते हैं। उस ज़माने में ऐसे कोई भी ये नहीं हुआ था ना, महाभारत हुआ था। ये सब बौद्ध धर्म नष्ट करके इन लोगों ने रामायण महाभारत की स्टोरियाँ ब्राह्मण पंडितों ने बड़ी चालाकी से लोगों को तर्क वितर्क और बहुत ही इमेजिंग से या जादुई तरीके से, या फिर बहुत ही मिर्च मसाला डाल के बनाई है। लोगों को चटपटी लगे, लोगों को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, और वो बौद्ध धर्म त्याग दे, बौद्ध धर्म को छोड़ दे, और बौद्ध धर्म इस भारत से विलुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए ये ब्राह्मणों की चाल थी। तो फिर अगर रामायण या महाभारत उस ज़माने में हुआ होता तो सम्राट अशोक को ज़रूरत नहीं पड़ती बौद्ध धर्म स्वीकारने की। वो गीता पढ़ लेते, फिर उन्हें ना युद्ध छोड़ना पड़ता और ना ही कुछ करना पड़ता। इतने वेदों में तो उनको पता था क्या है। वेदों में कर्म कांड था। उस ज़माने में वैद धर्म था, वैद धर्म नहीं था, वो कर्म कांड था। जैसे कि पशु हत्या, पशु बलि और अन्य को प्रकार के औरतों की शोषण, हज़ारों स्त्रियों की शोषण, ये दासी प्रथा, उन दासियों के साथ दुष्कर्म करना, सब मिलकर, और वो मंदिरों में रखना, उनका शोषण करना, ये सब उस ज़माने में था, वैदिक काल में। तो ये सम्राट अशोक अच्छी तरह से जानते थे कि ये धर्म नहीं बल्कि एक कर्मकांड है, वैद धर्म। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, क्योंकि बौद्ध धर्म समता, बंधुता, मैत्री भाव, करुणामय और शांतिपूर्व धर्म है। ये वो समझ चुके थे, ये उन्हें समझ में आ गया था। युद्ध त्याग कर बुद्ध को चुना और वो बौद्ध भिक्षु बन गए। एक महान सम्राट से, एक योद्धा सम्राट से, एक क्रूर सम्राट से वो एक बौद्ध भिक्षु बन गए। उनमें परिवर्तन आया बौद्ध धर्म के ज्ञान से। तब भगवद गीता नहीं थी और न ही रामायण हुआ था। तो अगर होता तो वो पढ़ लेके ये कर लेते, अपना परिवर्तन कर लेते। ये सब बौद्ध धर्म के ज्ञान से चुराया गया है। वो बौद्ध धर्म जब भगवान गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो भगवद गीता में दिखाई देंगे आपको। और ये बोल रहे हैं कि हमारा धर्म 5 साल या 10 साल या 9 साल, 1000 साल पुराना है, ये ऐसा दावा कर रहे हैं। अगर 1000 साल पुराना है तो उनका तो कोई शिलालेख आपको दिखेगा नहीं। सब बुद्ध के शिलालेख नहीं करे, जहाँ भी खोदेंगे वहाँ पर बुद्ध दिखाई देंगे आपको। जहाँ पर यहाँ भारत से लेकर चाइना तक, चाइना से लेकर जापान तक, जापान से लेकर श्रीलंका तक, आपको जहाँ भी आप खुदाई करेंगे, अफ़गानिस्तान जाएंगे वहाँ भी खुदाई में भगवान गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं मिलेंगी, शिलालेख मिलेंगे पाली लैंग्वेज के। तब तो संस्कृत लैंग्वेज भी नहीं थी, संस्कृत थी लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि वो भारत की जैसे कि आज की भारत की लैंग्वेज हिंदी कहा जाता है, वो उस ज़माने की पाली लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज थी। यानी कि उस ज़माने की सबसे बोली जाने वाली लैंग्वेज पाली थी। संस्कृत का तब उद्गम थी, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं पढ़ सकते थे और ब्राह्मण ही समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म नष्ट होने के बाद बौद्ध धर्म में जितने भी अच्छे अच्छे विचार हैं वो सब उन्होंने भगवद गीता में डाले हैं। और जैसे कि कर्म का सिद्धांत वो भगवान गौतम बुद्ध ने उस 2500 साल पहले बताया था। तो वो कर्म सिद्धांत या त्याग का, समर्पण का, ये सब
भगवान गौतम बुद्ध का ही है। इसमें उसके गीताई में इन्होंने उनके निर्वाण के बाद इन्होंने या बौद्ध धर्म नष्ट करने के बाद इन्होंने वो चुरा कर अपने किताब में जैसे भगवद गीता में लिखा है। तो आप समझ जाइए कि ये पूरा भारत बौद्ध राष्ट्र था और बाद बौद्ध राष्ट्र को इन्होंने नष्ट कर हिंदू राष्ट्र बना दिया। और अभी फिर भी ये कर्म कांडों में लगे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं मतलब कर्म कांड और फैलाने के लिए ये पाखंड को बहुत ही फैला रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने बाबा है, कितने पंडित है जो लोगों को बुद्ध का ही ज्ञान बता रही, भगवान गौतम बुद्ध का ही ज्ञान बता रही। बोल रहे थे कि हमारे भगवद गीता में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, हमारी संस्कृति में लिखा है, लेकिन ये लिखा है, लेकिन किसका है ये? भगवान गौतम बुद्ध का। भगवान गौतम बुद्ध ने सब ये कहा है। तो भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान चुराया ही उन्होंने, मूर्तियाँ चुरा कर उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट की, मंदिरें चुराई, उससे भी हिंदू में परिवर्तित किया। तो ये सब ब्राह्मण पंडितों की चालाकी और षड्यंत्र का नतीजा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अपने बौद्ध बांधव या जो अज्ञानी लोग हैं, जो अपने लोग भी इनके धर्म में प्रवचन के लिए जाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो ये सब करना नहीं चाहिए उन्होंने। इसलिए वीडियो उन तक पहुँचाइए, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।